अगर आप भी अपने सफ़ेद बालों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपका एक-एक बाल बिल्कुल काला हो जाएगा और इसके साथ-साथ सिल्की शाइनी हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी और बाल भी काले होंगे। तो एक ऐसा मैजिकल रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने सफ़ेद बालों को काला करेंगे और झड़ते बालों को आप कंट्रोल में लाकर अपने नए बालों को उगाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और पैन को रख देना है गैस पर और उसमें डालना है आपको 1 ग्लास पानी। ये जो रेमेडी है ना, ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करनी ना पेशेंस के साथ, तो आपके बालों की सारी समस्याएं जो हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो चाहे बाल झड़ना हो, रूसी हो, या फिर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर आपके बाल जो हैं उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं आपकी। बस इस रेमेडी को जैसे मैं बना रही हूँ आपने वैसे बनाना है और जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपने इसे लगाना है। तो यहाँ पर पानी जैसे ही हल्का सा गर्म होता है, इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ डालेंगे वो देखिए हमारे बालों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे बालों को काला तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे बालों की लेंथ को भी ध्यान में रखती है, हमारे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। ये है मेथी दाना। मेथी दाना अगर आप कंटिन्यू अपने बालों में फॉलो करते रहेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपके बालों की ना जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बाल आपके ड्राई हैं तो इससे आपके बाल सिल्की होंगे, बाल सफ़ेद हैं तो बाल काले होंगे, बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, अगर आपके बालों की लेंथ बिल्कुल रुक गई है तो वो बालों की लेंथ भी दोबारा से रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट लेना है वो हमें लेना है कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों के जो सफ़ेद है उनको काला करने में बहुत मदद करती है। तो यहाँ पर करीबन आधा चम्मच हमने कलौंजी ली है और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। इनको अच्छे से उबालना है। ये जो पानी हमारा हमने 1 गिलास रखा है, ये हमें आधा ग्लास चाहिए और साथ ही साथ इसमें हम जो अपनी चीज़ें हैं वो डालते जाएंगे। तो देखिए आपके बालों की जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं सिर्फ एक रेमेडी से ख़त्म हो सकती हैं। बस आपने इसे पेशेंस के साथ और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लगाना है, तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल बिना ज़ीरो बजट में बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हमारे ज़्यादातर हमारे किचन में होती हैं, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मतलब बजट लेकर नहीं चलना पड़ता है, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेकर आनी है घर से, घर में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए इनमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें जब ये पक गया है तो अब इसमें जो हम नेक्स्ट चीज़ है वो डालेंगे और नेक्स्ट चीज़ के लिए देखिए सबसे कॉमन सी चीज़ें हैं ज़्यादातर, कलौंजी हो गई, मेथी दाना हो गया। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर आप थोड़े से नीम के पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कलर के लिए कर रही हूँ और बालों की रीग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच के करीब चाय की पत्ती डालूंगी। चाय की पत्ती हम सभी जानते हैं बहुत डार्क कलर देती है। अगर हमारे किसी वाइट कपड़े पर या किसी कपड़े पर गिर जाए और वो सूख जाए तो वो कपड़ा कभी भी साफ नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा कलर होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को केराटिन का काम करती है और इसके साथ हम इसमें एक और मैजिकल चीज़ डाल देंगे, वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी हमारे बालों को कलर के साथ साथ हमारे बालों को मॉइस्चर का काम करती है। हमारे बालों की जो चमक खत्म हो चुकी है, बिल्कुल रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं, वो भी इससे बिल्कुल सही हो जाते हैं कॉफ़ी से। कॉफ़ी हमारी स्किन से लेके हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सही करती है। तो यहाँ पर देखिए इनमें अच्छे से उबाल लेना है। पानी जो हमारा 1 गिलास था वो आधा ग्लास रह जाना चाहिए, तब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और डालनी है, वो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि उसे डालने के बाद ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब पकाने के बाद हमने इंडक्शन को बिल्कुल सिम कर दिया है। अब जो इसमें हम लास्ट चीज़ डालेंगे वो डालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये हमारा जो पानी था ये करीबन आधा जल चुका है और जो मेथी थी वो पूरी तरह से फूल चुकी है। मेथी ने अपना सारा जितने भी गुडनेस थी वो सारे पानी में छोड़ दी हैं। मेथी हो या कलौंजी हो या फिर हो चाय की पत्ती, सब ने अपनी गुडनेस छोड़ दी है। तो यहाँ पर हम डालने वाले हैं 1 चम्मच भर के आंवला पाउडर। यहाँ पर आंवला पाउडर आपने ज़रूर से ज़रूर डालना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो इस रेमेडी को आप लोहे के बर्तन में बनाइएगा। मेरे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं हैं, बिल्कुल काले हैं, इसलिए मैंने इसे नॉर्मल बर्तन में बनाया है। लेकिन अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप इसे लोहे के बर्तन में बनाइएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आंवला पाउडर डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 1-2 उबाल और लेंगे और हमारी जो रेमेडी है हो गई है तैयार। अब अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसका भी सोल्यूशन लेकर साथ में चलेंगे हम।
क्योंकि डैंड्रफ भी जब होती है हमारे बालों में तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ एक ऐसा रीजन है जो हमारे बालों को झड़ने के लिए बहुत ज्यादा कारगर रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे लेमन। तो अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी डैंड्रफ की समस्या है तो यहाँ पर आप लेमन जरूर डालिए। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच लेमन का रस डालेंगे। साथ ही साथ ये जो लेमन का छिलका है ना, मैं इसको भी इसी में डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी सर में इन्फेक्शन हो या किसी तरह की कोई रूसी हो, ड्राइनेस हो, उन सबको ये लेमन जो है वो खत्म करता है। तो अभी हमारी रेमेडी बनकर हो गई है तैयार। हम कर देंगे इंडक्शन को बंद और इसको होने देंगे ठंडा। अगर आप लोहे के बर्तन में बना रहे हैं तो इसे ओवरनाइट के लिए आप इसमें ढककर रख दीजिए, क्योंकि इसे सिर्फ आपने शैम्पू से 1 घंटे पहले लगाना है, बस ज्यादा पहले नहीं लगाना है। तो देखिए हम इसको अब गरम गरम छान लेंगे, क्योंकि हमें इसमें मतलब लोहे के बर्तन में मैंने नहीं बनाया, इसलिए मुझे रेस्ट करने के लिए छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको छान कर ठंडा कर कर अपने बालों में इसको लगाऊंगी। जिससे क्या होगा कि जब मैं अपने बालों में इसे लगाऊंगी तो बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी खत्म हो जाती हैं। अब इसको अच्छे से, मेरे बालों की लेंथ काफ़ी अच्छी है इसलिए मैंने इसको इतना बनाया है। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप इस रेमेडी को थोड़ा कम भी बना सकते हैं और ज़्यादा है तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इससे अब क्या करूंगी, ठंडा करने के बाद अपने बालों में अच्छे से लगा लूंगी। उसके बाद कोई भी कैप लगा लूंगी जिससे कि ये पानी जो है हमारे बालों में अच्छे से रहे, और 1 घंटे बाद में नॉर्मल शैम्पू कर लूंगी, जिससे मेरे बालों का सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाली हैं। और धीरे धीरे करके हफ्ते में आप इसे 1 दिन कीजिए, फिर 2 दिन कीजिए, और आप जैसे जैसे आपके बालों का कलर सही होने लगे वैसे वैसे आप इसकी कम कर सकते हैं क्वांटिटी लगाना। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।